प्रभु श्री राम के मंदिर में दान चोरी के मामले में तमाम आरोपी जेल में चले जा चुके हैं। एसआईटी जांच अभी जारी है। इसके अलावा अगर आज ट्रस्ट की बैठक की बात कर लें तो उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों लोगों को शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के कार्रवाई जारी है, एसआईटी जांच जारी है, लेकिन राजनीतिक दल, राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य उनको लेना है वो उसको लगातार तूल दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। इस मामले में चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर कांग्रेस के लोग, ये सभी अपने अपने हिसाब से राम मंदिर में हुई दान चोरी के मामले को प्रेजेंट कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप छींटाकशी एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या सोचती है? क्या एसआईटी जांच और सीएम योगी की कार्रवाई पर आम जनता को भरोसा है या नहीं है? इन सवाल के साथ हम आज जनता के बीच में चलेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ आप बैठे हैं सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश जी, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप लोग तो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपसे ये जानना है कि क्या सीएम योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर भरोसा है या राजनीतिक दल जो राजनीति कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो छोला समोसा तो बेचेंगी नहीं, वो राजनीति ही करेंगी। हर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टियां वो करेंगी। लेकिन जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है कि मुझे योगी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जितने भी चोर उचक्के जो अयोध्या में बैठे हैं उनको वो निकाल के बाहर करेंगे और जो बिल में छुप गए हैं उनको ढूंढ लाएंगे। अच्छा, आपको ये भरोसा है कि योगी जी जो है चोर उचक्कों को, जो भी इस तरह के काम में लिप्त थे, उनको निकाल लेंगे? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि केवल छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। नहीं, ये समय लगता है, पकड़े सब जाएंगे, लेकिन वो चाहने के ऊपर है। योगी जी जिस दिन मन बना लेंगे उस दिन तो वो पकड़ ही लाएंगे। बस योगी जी से ये कहो कि वो मन बना लें कि मुझे नंगा कर देना है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को जो है बदनाम किया है। अच्छा, आज ट्रस्ट की वहाँ बैठक हुई, उसमें गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा उस बैठक में उसमें शामिल नहीं हुए। अब वो तो फिर देखिए, ऐसा है ना कि ये मतलब भय बिन प्रीत ना होए गोसाई, भय आएगा तो जरूर शामिल होंगे। नहीं, वो उन लोगों को मना कर दिया गया कि वो लोग शामिल ना हों। अब इसका जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, हाँ तो उन्होंने मना किया है, ये बात सही है आपकी, और उन्होंने सही भी किया है। देखिए, छवि सुधारनी पड़ेगी, भगवान राम की छवि सुधारनी पड़ेगी। अभी तो भगवान राम की छवि धूमिल कर रहे हैं ये लोग, पार्टी अपनी पार्टी की तो नहीं कर रहे हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा, ये जितनी भी हैं, इन सब की छवि नहीं धूमिल कर रहे हैं, ये भगवान राम की छवि धूमिल कर रहे हैं। तो भगवान राम की छवि को साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो मतलब आपको सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है? 200%। आपको क्या लगता है सर, आप क्या मानते हैं कि मतलब अभी जिस तरह से लगातार चीज़ें हो रही हैं और आज का जो घटनाक्रम है उसके बाद क्या आपको भरोसा है कि राजनीतिक दल राजनीति करेंगे या फिर आपको सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है? राजनीतिक दल तो का भी यही है कि राजनीति करना, और सीएम योगी बाबा के ऊपर तो पूरा विश्वास है कि वो एसआईटी जांच में जो भी होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। हाँ, बिल्कुल एकदम पूरा पूर्ण हर कुछ तो भरोसा है। मतलब आपको सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है कि एक भी दो जी पूर्ण भरोसा है, कोई भी बचेगा नहीं? कोई नहीं बचेगा, चाहे वो छोटी मछली हो चाहे बड़ी से बड़ी मछली हो, सब आएगी। इसीलिए आज जो है वो उन लोगों को मीटिंग से बाहर कर दिया गया कि आप लोग को नहीं आना है, क्योंकि जो सस्पेक्टेड है उसको क्यों खामखा में एंट्री दें। मतलब आप लोगों को लगता है, आम जनता को ये लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मामले पर? अब क्या विपक्ष का काम देखिए यही है, वो अगर ऑब्जेक्शन ना उठाता, वो ना ये छेड़ता तो ये पता भी नहीं चलता। उसने छेड़ा, खोला, तो ये अच्छी बात है। वो उस पर जो है अब कार्रवाई हो रही है, अब जो इसमें कार्य में संलिप्त है वो सब पकड़े जाएंगे। छोटा देखिए, यहाँ भी आप आए हैं अयोध्या में, चाहे वो प्रभु श्री राम मंदिर में जो दान की चोरी हुई उसमें सीएम योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं
आज जिस तरह से ट्रस्ट की बैठक में 3 प्रमुख जो बड़े लोग हैं, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इन लोगों को बैठक में शामिल नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, कार्रवाई पर आपको भरोसा है, एसआईटी की कार्रवाई पर, और जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं? सर देखिए, जहाँ तक एसआईटी की बात हो रही है और या कानून व्यवस्था की बात हो रही है, वो तो चल ही रहा है। एक हमारा इतना बड़ा देश है, हम इस देश में, जिस देश में हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग श्रद्धा और प्रेम से रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं यहाँ से राम मंदिर जाऊँ, या मैं यहाँ से काशी जाऊँ, या मैं मथुरा जाऊँ, या मैं महाकाल जाऊँ, तो वहाँ के जितने भी सेवादार होते हैं, अगर कोई मेरे से बात करता है ना, तो मैं उसको 2-4-5 हज़ार रुपये जो मेरी श्रद्धा होती है मैं ही दे देता हूँ। आप बेसिक बात देखिए, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 1 करोड़ रुपया। मतलब राम मंदिर जैसी अब तो ज़्यादा आ रहा है। वो जो एक कथा कथित अब मुंह से बोल दे रहे हैं कि आप 20,000 करोड़ रुपए दिखा पाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए दिखा पाएंगे? 20,000 करोड़ तो नहीं, लेकिन यह है कि ठीक ठाक अमाउंट है। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ, आप 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा। भाई पीछे जो पेपरों में आ रहा है, हर जगह जो हिसाब आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 80 लाख रुपए ही आ रहा है, 1 करोड़ भी नहीं आ रहा है। नहीं, आपको मैं बता दूं, वो पुराना आंकड़ा था। वो 80 लाख रुपए तो नकद पकड़े गए थे, अलग अलग लोगों के घर से, सुन लीजिए, और $900 पकड़े गए थे। ये बात है पिछले मतलब 27 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 26 या 27 जून की मैं बात बता रहा हूँ। क्या है, $900 ऐसे बोला जा रहा है, डॉलर ना हुआ वो अमेरिका को ले आके वहाँ गिरवी रख दिया गया। $900 मतलब हुआ ही कितना भाई? 1 लाख रुपया भी नहीं हो रहा है, 1 लाख रुपया भी नहीं हो रहा है। मैं एक सिंपल सी बात लोगों से ये पूछना चाहूँगा, मैं खुद भी पूछना चाहूँगा कि मतलब इतना बड़ा राम मंदिर इतने सालों बाद मिला, क्या कोई वहाँ से गया है और किसी सेवादार को उसने पैसा नहीं दिया है? अगर वो ये कहते कि हाँ हमने आज तक 1 रुपया किसी सेवादार को नहीं दिया है, तो मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने चोरी कर ली है। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग एकदम पाक साफ होंगे, वो अलग मैटर हो गया। अब तो तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम कबूलनामे हैं, चाहे वो अविनाश शुक्ला हो या जो भी लोग हैं, उन लोगों ने बताया है, वीडियो है, साक्ष्य है, बताया है कहाँ पैसा रखते हैं। सर मैं आपके साथ, चोरी हुई है, सीएम योगी की कार्रवाई पे भरोसा है कि नहीं? सुने बहुत लंबा मत। पहली बात तो ये, मैं जानता ही नहीं हूँ कि वहाँ कोई चोरी भी हुई होगी। भगवान के दरबार में चोरी क्या होती है? होती है कहीं? आपने सुना है भगवान के दरबार में चोरी होगी? अब भाई अगले ने अगर चोरी करवाना होता तो बनवाता क्यों अपना मंदिर वहाँ पे? हम और आप एक श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे भगवान ही नहीं है। ये जो लोग कथा कथित वाली बात बोल रहे हैं, तथा कथित नहीं है, अब इसमें FIR है, लोग जेल गए हैं और चोरी पकड़ी गई है। मैं एक कार्रवाई पर मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, अगर कहीं चोरी हुई होगी तो योगी जी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है। अच्छा, ये बात, किसी एक व्यक्ति को नहीं। मूल बात बताइए। मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर, मैं इस उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर पैसे का 1 रुपये का करप्शन कोई लगा नहीं सकता है, ना वो अपने किसी व्यक्ति को कहीं कुछ इस तरीके की अनुमति देते हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कोई भी दोषी जो है वो बख्शा जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी है, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास काम ही क्या, आप बताइए। उनको तो सही बताएं, विपक्ष बोलने के लायक ही नहीं है वो अपने आप में। आप बताओ कौन सा आंदोलन उन्होंने अभी तक जनता के लिए कर लिया हो? कोई एक आंदोलन बता दे विपक्ष कि ये वाला आंदोलन हमने रोड पे चल के किया है, सिंगल एक। आप भी पत्रकार हैं, आप ही बता दिए कोई आपने आंदोलन उनका हुआ हो और आपने कवर कर लिया हो। समस्याओं की कमी तो नहीं हुई है, इतना बड़ा देश है, बहुत सारी समस्याएं हैं। खाली एक चीज़ को, राम मंदिर को लेके जब देखो तब खाली एक राजनीति करते रहते, और बात क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी करती है सारी चीज़ें। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता पक्ष जो है वो समस्या को, विपक्ष अगर उठाता है तो समस्या उसको मानता कहाँ है विपक्ष? नहीं, अगर समस्या नहीं मान रहे होते तो आज के डेट में जो कार्रवाई कर रहे हैं अयोध्या में, वो कैसे हो रही होती? अगर उन्होंने तो ये बात तो विपक्ष नहीं, चोरी की बात विपक्ष नहीं तो खोली नहीं। अगर उन्होंने कहा चोरी हुई है तो हम उसकी जांच करवा दे रहे हैं। तो लोग पकड़े गए, वीडियोस आए। देखिए, क्या मैं उसके बीच में नहीं पड़ूंगा कि मतलब क्रेडिट तो आप अखिलेश यादव को देंगे ना कि उन्होंने जो है प्रभु श्री राम के यहाँ चोरी हो रही थी उसको उन्होंने खोला। नहीं, कहीं भी नहीं हो रही थी, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं एकदम स्पष्ट हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिर ये जो लोग पकड़े गए हैं वो झूठे पकड़े गए? कौन? 8 लोग पकड़े गए हैं जेल में। भाई साहब, वो जो 8 लोग पकड़े गए हैं, हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति को दबा दो कहीं कि भाई ये तू क्यों लेके गया, सिंपल सी बात है भाई। आप ये नहीं मान रहे कि चोरी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इतनी देर, काफी 4-5 मिनट हम लोगों ने बात कर ली। निष्कर्ष यही निकला कि इनको सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है। हालांकि विपक्ष ने भी अच्छा काम किया, ये भी जनता मान रही है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने, भाई साहब ने कहा, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रखर मिश्रा। प्रखर जी, आपको क्या लग रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में दान की जो चोरी हुई,
और उस चोरी के बाद जो कार्रवाई हो रही है और जो पॉलिटिक्स हो रही है, आपको कार्रवाई पर भरोसा है या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछलियां बच गई, वो आप मानते हैं? देखिए, विपक्ष के नाते अगर मैं बात करूं, श्रीमान अखिलेश यादव जी जो आज तक प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने नहीं गए, जो कभी प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, 1 रुपए का दान उन्होंने नहीं दिया, तो वो ना ही इस विषय पर आवाज़ उठाएं, वो ठीक रहेगा उनके लिए। दूसरा, हमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर जो लोग दोषी हैं वो जेल जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और सभी राम भक्तों को उन पर विश्वास है। अच्छा, अब अखिलेश जी तो कई बार कह चुके हैं कि उनके यहाँ वो चूंकि इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, वो मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तब वो दर्शन करने जाएंगे। अखिलेश यादव जी निश्चित, बाकी उनके फैमिली के लोग तो अभी काशी होके आए हैं। अखिलेश जी चुनावी हिंदू हैं, वो चुनाव के समय हिंदू बनते हैं, उसके बाद उनको स्वयं नहीं पता है वो किस वर्ग से आते हैं। तो अखिलेश जी चुनावी हिंदू हैं, वो चुनाव के समय ही कपड़े के ऊपर जनेऊ डाल करके चलने वाले लोग हैं। नहीं, उन्होंने तो कभी कपड़े के ऊपर जनेऊ नहीं डाला, वो राहुल गांधी जी ने अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि मैं बस मैं फैक्ट- भगवान के अंदर विश्वास ही नहीं रखता। अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि मैं भगवान में आस्था ही नहीं रखता। आज जब चुनाव आते हैं, अब नहीं, अब वो काफी लगभग 10 महीने से तो वो ये भी कहते हैं कि जो पंडित जी कहते हैं वो वही करते हैं। उनको लगता है वो बदलाव तो आया ना उनमें। उनको लगता है कि मैं इस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल करके हिंदुओं का वोट पा सकता हूँ। हिंदू एकदम जाग चुका है। जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, पहले सो गया था क्या? जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, उनको जनता ने एकदम नकार दिया है। वो 17 का चुनाव याद कर लें, 19 का चुनाव याद कर लें, 22 का चुनाव याद कर लें, 24 का चुनाव याद कर लें। 24 में तो वो जीत जाएंगे फिर। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 में 37 सीटें पाए हैं और भाजपा की कितनी आई हैं? उनके आतंक को, 32। उनके नकारात्मक समाजवाद को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया है। उनकी सोई हुई आप जो सुन ही नहीं रहे, आप लग रहा है एकदम तकरीर रट के आए हैं। नहीं, मैं एकदम सुन रहा हूँ, मैं एकदम सुन रहा हूँ। मैं उन्हीं की लोकसभा से आता हूँ। अच्छा, आप हमें बताएं, उनकी लोकसभा से आते हैं, वो तो चुनाव जीत गए ना। कन्नौज से आप आते हैं। कन्नौज की भोली वाली जनता को उन्होंने गुमराह करके सांसद बन गए। आज तक कन्नौज के लोगों के बीच में जाते नहीं है। मैं तो उनको लापता सांसद कहता हूँ। वो लापता सांसद हैं। कन्नौज के मुद्दों से उनका लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ लेकिन राम मंदिर में दान चोरी का मामला तो उन्होंने उजागर किया, उठाया उन्होंने उठाया है। योगी आदित्यनाथ जी उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश की जनता ये को तो विश्वास क्रेडिट मानेंगे ना कि राम मंदिर में दान चोरी की हो रही थी, दान चोरी को उन्होंने रोका। है। उनका कोई योगदान नहीं है। उनको सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना है। वो सिर्फ नकारात्मक मुद्दों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। सोशल मीडिया से निकल करके थोड़ा जनता के बीच में जाएं। कन्नौज की जनता उनको टार्च लेकर के ढूंढ रही है। जा करके कन्नौज के लोगों के लिए कुछ काम करें। चलिए इधर देखिए भाई, ये कन्नौज के हैं, बीजेपी से मुझे लगता है जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको सर, सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है या विपक्ष जो कह रहा है उस पर भरोसा है राम मंदिर दान चोरी के मामले में? देखिए, विपक्ष का तो कुछ नहीं बता सकते। उनका काम है फालतू का अनर्गल विलाप करना। हाँ। और रही बात योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की विज़न पूरा क्लियर है। और यकीन मानिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुछ समय और इंतज़ार कर लीजिए। और विपक्ष पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर क्या लगता है? बिल्कुल जैसा सरकार कर रही है आज के समय में, तो जो भी कार्रवाई कर रही है जनता के हित में कर रही है। और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता के हित के ही हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि जनता के समर्थक से ही इतना बड़ा कदम उठाया गया है। तो बिल्कुल पूरी मुझे योगी जी से ये है अपेक्षा कि जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे वो। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो है मामला ठीक नहीं है। देखिए, जब हाथ में कुछ नहीं होता है तो एजेंडे हर कोई कहीं ना कहीं से खोद के निकालता है। तो विपक्ष भी वो एजेंडे खोदने के लिए लगी हुई है और उस एजेंडे को पूरा करने के लिए वो जितनी कोशिश हो सकेंगी दूसरे को झूठा कहलाने के लिए वो विपक्ष करेगा। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा और जो भी जांच होगी सत्य होगी, तो उस पर वर्किंग चल रही है और हम लोग उसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जनता जो है दर्शकों, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर लगभग सभी लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। और यहाँ कोई एक आध व्यक्ति, कोई किसी जैसा भी जिनसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो भाई साहब कुर्ता पहने हुए थे, वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग तो सामान्य लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है कि नहीं बोलेंगे? चलिए, कोई बात नहीं है। क्या हाल चाल है भाई, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मौर्य। और जी बताइए, क्या हाल चाल है आपका? एकदम गुड है। आप बताइए, आपको राम मंदिर मामले में जो दान चोरी का मामला चल रहा है, जिस पर एसआईटी जांच वगैरह है, इसमें सीएम योगी की कार्रवाई पर ज़्यादा भरोसा है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा है? देखिए, इस समय जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस देश के यूपी के सीएम है, तो उन पर पूरा भरोसा है।
युवा को भी भरोसा है, सबको भरोसा है कि पूरा निष्पक्ष जांच निकालेंगे और पूरी तरह जांच होकर रहेगी। जो भी चंदा में हुआ है, चंदा चोरी हुई है, एक एक लोगों को कार्रवाई दी करी जाएगी उनके करीब। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि खासकर अखिलेश जी कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां बच जाएंगी। देखिए, इसमें बड़ी और छोटी मछलियाँ कोई बचना नहीं है। जांच में आएंगे तो बड़ी मछली भी फंसी जाएगी और छोटी मछली भी फंसी जाएगी। सारी मछलियाँ जो भी होंगी वो सब पकड़े जाएंगे। हाँ, ये नहीं होता है कि कोई जांच में छोटी मछली बच जाए और बड़ी मछली बच। जांच होगी तो सबके खिलाफ होगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और आपने देखा ही है जो भी योगी जी ने किया है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे छोटे छोटा, सबके नाम से हिसाब होता है। मतलब आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है योगी जी पे। लेकिन विपक्ष तो ये नहीं मान रहा है। विपक्ष का तो काम ही है कहना। पक्ष में जो है हमारे सीएम होगी ना, तो वही काम होगा जो होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी थोड़ा चलते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है भैया, प्रभु श्री राम मंदिर में जो दान चोरी का मामला है, इसमें सीएम योगी की कार्रवाई पर, जांच पर ज़्यादा भरोसा है या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर? नहीं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है ना। साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया जा रहा है ना। वो यह तो ऐसा तो है नहीं कि हवाई हो रही हो। विद साक्ष्य, जब से राम मंदिर बना है तब से आपको साक्ष्य दिया जा रहा है, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी महीने में 2 बार तो जाना ही है उनका, फिर भी इतनी बड़ी चोरी हो गई, फिर भी आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसा क्यों भाई? बहुत बड़ी बात है ना। राम मंदिर जो हमारा आस्था का स्थान हो, प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम तो हम लोग जन्म से पूजते हैं ना। जब हमारे पता नहीं कितने सालों से भगवान का जन्म हुआ है, तब से आस्था चली आ रही हम लोगों की सबकी, और फिर भी चोरी हो गई। इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा ना। इससे हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा? आपको क्या लगता है कि सीएम योगी कार्रवाई करेंगे? एसआईटी जांच सही दिशा में है? अरे अभी तक जांच अगर होती सही से तो अभी तक परिणाम आते। अब पकड़ा के 8 लोग तो जेल गए। अरे तो कौन पकड़ा गया है? अब बड़े लोग। अब 8 लोग कौन थे ये जो पकड़े गए हैं? जैसे मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूँ तो मुझे जो आदेश दिया जाएगा मैं वही तो करूँगा। क्या मैं डायरेक्ट चोरी कर लूँगा जाके? चोर तो आदेश नहीं लेता है ना, वो चोर तो बड़े लोगों के नीचे से भी चोरी कर लेता है। कैसे? अच्छा, तमाम लोगों के ड्राइवर नौकर चोरी करके भाग जाते हैं, पकड़े तो जाते हैं। जैसे तमाम ज्वेलरी शॉप्स पर जो काम कर रहे होते हैं वो ज्वेलरी लेके भाग जाते हैं। वो सिस्टम क्या जो दुकान मालिक है वो चोरी करवाता है? उसने आदेश दे रखा था। अरे ज्वेलरी का सिस्टम अलग है, ये मंदिर का है। कितने कैमरे लगे हैं भाई? एक बार चोरी करोगे, 2 बार भी कैमरे लगे होते हैं, फिर भी चोरी तो हो जाती है। राम देखिए, सुनिए, दुकान अलग है, राम मंदिर एक मिनट सुनो। दुकान अलग है, राम मंदिर अलग है। देश का, भारत का। नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने तुलना नहीं की। पहले रुक जाइए, मैंने कंपेयर नहीं किया। मैंने ये कहा कि कोई भी मालिक होगा वो अपने सर्वेंट को, नौकर को ये थोड़ी कहता कि हमारे शॉप से चोरी कर लीजिए, आप पूछने या हमारे मंदिर में से चोरी कर लीजिए। बड़ा आदमी ने आप पूछने जवाब तो क्यों नहीं लेने? जवाब पूछे, मैं बता रहा हूँ। आप दिशा गलत आपकी हो जा रही थी। देश का सबसे गंदा, सबसे बुरा काम राम मंदिर में चोरी करके किया है। इतने हजारों करोड़ चोरी हुआ है, जो कि खुलासा, सुनिए, छोटी मछली बचाई जा रही है और छोटी मछली को पकड़ी जा रही, बड़ी मछली को छोड़ दे रहे। कितने हजारों सोना चांदी गायब हो गए, पता ही नहीं है। ये तो मीडिया वाले कुछ दिखाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये दिखा दे रहे हैं। जिस दिन मीडिया अपने असली पे आ जाएगी तो इतने खुलासे हो जाएंगे भाई साहब, इतने खुलासे हो जाएंगे। कब से चोरी हो रहा है शायद पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि कब से चोरी हो रहा है राम मंदिर में। राम मंदिर में बहुत हजारों करोड़ में चोरी हुआ है, ठीक है। जमीन जायदाद इतना आपको क्या लग रहा है? सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है? नहीं भरोसा है। सब में तो एसआईटी बन जा रही। नाम क्या हुआ सर आपका? विनोद यादव। विनोद जी, 8 लोग जेल गए हैं। अरे वो तो छोटे लोग चले गए हैं, मेन लोग तो पकड़े नहीं जा रहे हैं ना। छोटे लोग तो हरदम जेल जा रहे हैं। एसआईटी चाहे कुंभ हो, चाहे या लखनऊ में आग लगी, सब में एसआईटी बन रही, लेकिन रिजल्ट कहीं आ नहीं रहा। लूट रहे हैं देश को बस। कहीं कोई रिजल्ट, सीएम हो चाहे पीएम, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। बस देश को चुतिया बनाया जा। इस तरह की लैंग्वेज नहीं, मतलब भाषा संयमित रखिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि कई बार, ठीक है, कई बार जो है हमको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं उस पर करनी चाहिए। कैसे हैं सर, क्या नाम हुआ? अखिलेश प्रताप सिंह। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चोरी हुई है दान की,
एसआईटी जांच में अब 8 लोग जेल में हैं। गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, आज जो बैठक थी ट्रस्ट की उसमें उन लोगों को शामिल होने से रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो उस पर आपको भरोसा है या सीएम योगी आदित्यनाथ की एसआईटी और उनकी जांच पर भरोसा है? दोनों में से किस पर? इस पे तो शुद्ध रूप से कहा जाए ये तो मंदिर प्रकरण है, इस पे तो महाराज जी को संज्ञान में लेना चाहिए, इस पे कड़ी कार्रवाई संज्ञान में लेना ही, इसीलिए उन्होंने ही एसआईटी बनाई है। आपको लगता है एसआईटी सही जांच करके दोषियों को जेल भेजेगी? एकदम भेजेगी दोषियों को, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं उन्होंने एकदम निराधार कदम उठाए हैं, इस पे कोई संदेह नहीं है। हाँ, निराधार का मतलब ये कि जो भी कदम उठाए हैं वो किसी के दबाव में नहीं उठाए हैं, जो सत्य है उसी पे उन्होंने चलने का काम किया है। आपको क्या लगता है? नहीं, बात तो सही है। उसमें एक और भी मामला आ रहा है, जो निक्की यादव जो मतलब हैं, हाँ टुन्नू यादव, उनकी लगातार अखिलेश यादव से कई नहीं देखिए, इस पर बहुत विवाद है। अखिलेश जी ने, निशिकांत दुबे ने इसी टाइप की बात, कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है जिस पर अखिलेश यादव जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने किसी का रीट्वीट किया है ना? तो ये तो किसी तरह से मामला नहीं है और हम इसको प्रसारित नहीं करने जा रहे हैं। हम इसके पक्षकार नहीं हैं। अगर आप अपने रिस्क पर बोलना चाहें तो बोलें। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि आपको सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है या नहीं, हम इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे हम लोग को पूरा भरोसा है। और इस पर जो भी मतलब, आपको लगता है विपक्ष राजनीति ज़्यादा कर रहा है? हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा घेरना चाह रही है, कोई मुद्दा ऐसा पाई नहीं। अब इसमें थोड़ा बहुत मुद्दा पाई है, सोच रही किसी में भाई इनको घेरा जाए, परेशान किया जाए, चाहे उनकी ईमानदारी पे जो है उस पर एक दाग लग जाए। अच्छा, मतलब कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी ईमानदारी पर दाग मतलब लगाने की कोशिश। आपको सर क्या लगता है? हमको जो कहे हैं, जो भैया कहे हैं, दोस्त हैं क्या आपके? हाँ। जो भैया कहे हैं वही आप सब करते हमारा हैं। सब। आपको क्या लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में दान चोरी के मामले में जेल लोग ठीक भेजे गए हैं? अब इसके विषय में हम बहुत ज़्यादा जानकारी। हाँ, सीएम योगी की कार्रवाई भरोसा है या विपक्ष की राजनीति? भरोसा है। सीएम पर या विपक्ष पर? सीएम पे भरोसा है। चलिए, अमित जी क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब। सब आपको क्या लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो एसआईटी बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा भरोसा है या विपक्ष जो कह रहा है कि बड़ी मछलियां बच जा रही हैं, छोटी को जेल भेजा गया है? नहीं, अभी तक की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जैसे सरकार रही है और क्राइम पर जैसा उनका जीरो टॉलरेंस रहा है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनकी आस्था भी भगवान राम में एक देखी और स्वयं वो योगी हैं और एक बहुत बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। निश्चित तौर पर वो किसी को बख्शेंगे नहीं। कोई और मामला होता है तो सरकार की कई सारी मजबूरियां होती है, हो सकता है कोई बच जाए, लेकिन चूंकि जिस तरह से ये जघन्य अपराध और महापाप हुआ है वहाँ पर, योगी जी नहीं बख्शने वाले हैं। कानून अपना कार्य करेगा और जो वहाँ पर, चूंकि धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कुछ हुआ नहीं होगा। अनियमितता जरूर हुई और चूंकि जिस जगह पर हुई है, राम जो है इस जगत के देवता हैं, इष्ट हैं हम लोगों के, और जो वहाँ महापाप हुआ है निश्चित तौर पर वहाँ पर ऐसा दंड मिलना चाहिए वहाँ पर जो लोग दोषी हैं कि एक नज़ीर कम से कम। आपको लग रहा है सीएम ये कार्रवाई बहुत ही कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर करेंगे वो, क्योंकि वो स्वयं महंत हैं और एक बहुत बड़ी पीठ के वो स्वयं पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़ी होगी। और विपक्ष का अपना एक अलग काम है, उनका काम है भाई, उनकी भी अपनी एक रोजी रोटी है, चलनी चाहिए हर तरह से। देखिए, आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह मोहित है, मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। आपको क्या लग रहा है, सीएम योगी की कार्रवाई पर भरोसा है आपको? देखिए, जनता योगी और मोदी जी की कार्रवाई पे आंख मूंद के भरोसा करती है और निश्चित वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और पूरा भरोसा है। और ये जो वारदातें हुई हैं, एक बुजुर्ग आदमी चंपत राय को, नहीं आप उस पर मत जाइए, बुजुर्ग हैं इस पर मत जाइए, जांच होगी, जो अगर वो सही हैं तो निकल करके आएंगे। आज उनको फिलहाल ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय जी को, गोपाल राव जी को और अनिल मिश्रा जी को बैठक में शामिल नहीं किया गया है, उनको बैठक में शामिल होने से रोका गया है। अब जांच में जो दोषी होगा तब तक हम किसी को, जब तक वो जांच से बाहर ना आ जाएं, ना तो उनको दोषी कहेंगे और ना उनको जो है ये कहेंगे कि वो दोषी नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे। तो आपको क्या लगता है, सीएम योगी निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले हैं? निश्चित सीएम योगी स्पष्ट और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे,
ये पूरी जनता जनार्दन को पता है और जनता में विपक्ष विश्वास को है। ऐसा नहीं लगता है, लेकिन देखिए विपक्ष जो है, हम वही बात कर रहे थे, आप डाइवर्ट कर दिए। मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था, पूरा सुनिए, चंपत राय जी को हो सकता है टिन्नू यादव जैसे सख्त जाके दोस्ती करके और उनको ब्लैकमेल करके ये काम किया हो। अगर वो ब्लैकमेल हो जा रहे हैं फिर तो आप ये बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कोई भी व्यक्ति अगर किसी से ब्लैकमेल हो जा रहा है तो वो पद पे रहने योग्य नहीं है। तीनों लोग को हनुमान जी चला रहे हैं, वो ब्लैकमेल हो गए कालनेमी से, नीचे उतरना पड़ा। कालनेमी को फिर उन्होंने दंड भी दिया। दंड तो मिल रहा है ना। आप ही के सुल्तानपुर में विजयथुआ नाम के स्थान पर, आपको नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ दर्शकों, रुक जाइए। विजयथुआ नाम का एक स्थान है जहाँ कालनेमी ने हनुमान जी को धोखा देने की चेष्टा की थी। उसके बाद हनुमान जी ने पहले गुरुदक्षिणा दी उसको, गुरुदक्षिणा में उसको परलोक भेज दिया, है ना। तो ये मत बताइए, तो क्या इस तरह का कार्रवाई कालनेमी के लिए कर पाएंगे? 100% ऐसी कार्रवाई हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ 980 बार अखिलेश यादव जी इतना व्यस्ततम समय से टिन्नू यादव को क्या अलिफ लैला सुना रहे थे? कितनी बार? 900। नहीं, इसमें अभी जब तक अपुष्ट हैं खबरें या अपुष्ट बात है, इस तरह की बात हम कोई यहाँ अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ बोल रहा कि नहीं, गूगल से मतलब नहीं। गूगल पे हर जानकारी सही नहीं है। आज हमारे पास इतना ही समय है। दर्शकों, मामला प्रभु श्री राम के मंदिर में दान चोरी का है। 8 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है, SIT जांच जारी है। और कुल मिलाकर के चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आज हुई बैठक में शामिल नहीं किया गया है। और जनता का, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि CM योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कड़ी करेंगे। ऐसी कार्रवाई की उम्मीद है जनता को कि जो नज़ीर साबित होगा, जिसके बाद कोई भी इस तरह की घटना कारित करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि कितनी खतरनाक और कितनी बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। इसलिए जनता को CM योगी पर भरोसा है। बाकी विपक्ष का काम है राजनीतिक माहौल क्रिएट करना। वो विपक्ष करेगा ही, ना हमारे कहने से रुकेगा, ना आपके कहने से। लेकिन जनता का जो मन है वो सबसे बड़ी बहस में आपने सुन लिया। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।